सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान की मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही की और मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेज का आला पेशावराना तैयारी का मुजाहिरा, दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें मौसर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफगान तालिबान को पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारहियत का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इलाह के तहत फौरी फैसलाकुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन अज़ीज़ के एक एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये फैसला किया गया था कि लबनान, ईरान, अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अपने हुर्मत से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान अपने हुर्मत में अपने हक़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। अपने हुर्मत पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतज़ामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के दौरान तेल का एक बैरल भी बरामद नहीं कर सका था। अगर अमरीका ईरान को तेल फ़रोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह देता है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर मुफाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ाई ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं। कतरी सालिसों के साथ आज बातचीत का इम्कान है जिसमें अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद और इसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। मजलिस शूरा इस्लामी ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम ख़त। अयाज सादिक को आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। ईरानी स्पीकर का पाकिस्तानी अवाम स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान इज़्ज़त व वक़ार और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई 2026 को तेहरान में होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाद पहुँच गए। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतबाक इस्तकबाल। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 5 ज़ख्मी खातून टीचर अस्पताल में ज़ेर इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम जारी था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की तादाद ज़्यादा होने से कमज़ोर छत गिर गई। CCPO बिलाल सिद्दीक के म्याना के मुताबिक ट्यूशन सेंटर के मालिक और भाई और मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ।
लाहौर कहना ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जहाँ बहक 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। अली, दुआ, इर्तज़ा और रमशा शामिल अब्दुल्ला, ईमान, फातिमा और उरूज फातिमा सुपुर्द खाक। इलाके की फ़िज़ा सोगवार मासूम बच्चों की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सानहा कहना की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़ई की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानहा है। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामिया जायज़ा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ये तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने और आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा मुरतब करने की हिदायत। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल और दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी हिस्सा लेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे ने स्कोर किए, 1 गोल बारकोला ने बनाया। एम्बापे के वर्ल्ड कप में गोलों की मजमूई तादाद 18 हो गई। लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 19 गोलों के साथ पहले नंबर पर हैं। मैक्सिको और एक्वाडोर का मैच बारिश और तूफान के सबब ताखीर का शिकार। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। नॉर्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला ब्राज़ील से होगा। आज से 1 किलो एलपीजी की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई। 1 किलो एलपीजी की नई कीमत अब 241 रुपये 43 पैसे हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के झटकों से महफूज रखने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम कर दिया। इस फ़ंड का मकसद सारिफ को कीमतों के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। फ़ंड के लिए एक सरकारी अकाउंट मुख्तस कर दिया गया। सूबाई हुकूमतों को फ़ंड वसूली के इंतज़ामात करने के अहकाम जारी। फ़ंड में वसूल होने वाली तमाम रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होगी। फ़ंड के कवायद ज़वाबित वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा मिलकर तैयार करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। पैदाइशी हक़ शहरियत बरकरार रखने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल में कहा, पैदाइशी शहरियत को बरकरार रखने का हुक्म अमरीका के लिए अफसोसनाक है। हम कांग्रेस में कानून साजी के ज़रिए अपने फ़ैसले को बआसानी पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी तवील और पेचीदा आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने के लिए आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। कांग्रेस को मेरी मुकम्मल और भरपूर हिमायत हासिल होगी।
सिंताज माहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। मौसर दिफा उसी सूरत मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक ये जान ले कि सुर्ख लकीर अबूर करने से उसे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को मुश्तरका आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ नए बैनुल अक़वामी कवानीन बनाने होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर या सबताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में न डाले। सिंताज मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो इसके संगीन असरात मरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंताज मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ है। मुआहदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ी राय से ही मुमकिन है। वफ़ाक़ी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाक़ाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी की पेशकश की। बिलावल ने पार्लियामान में सालिसी की हिमायत की। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म भी मुस्बत कदम उठाएंगे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद हो चुका। बलूचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में PP और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगी। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हुकूमत से कहा है कि मौलाना की सालिसी पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। एहतजाज जमहूरी हक़ है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। मुलाकात वाले दिन भी बानी PTI से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा कि उनका माइंड सेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है कि तीनों बहनों की मुलाकात हो। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सज़ाएँ दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आएँ। बानी की हिदायत ना आने और मुलाकात ना होने से लीडरशिप दबाव में है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर साथी समेत गिरफ्तार। DC मुजफ्फराबाद के मुताबिक शौकत नवाज़ को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी की दफात भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोजिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। बलोचिस्तान के ज़िला केच में दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक दफ़ा 144 अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई है। 30 यौम के लिए सियासी इज्तिमात, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। हर किस्म के हथियार की नुमाइश पर पाबंदी होगी। फैसलाबाद में मदरसे से लापता तालिब इल्म की लाश गंदे नाले से मिल गई।
पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को उसके 2 साथियों ने मदरसे के कमरे में गला दबाकर कत्ल किया। लाश बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंकी। पुलिस को मौसूल CCTV में मुल्ज़मान साइकिल पर तालिब इल्म की लाश रखकर नाले की तरफ जाते देखे जा सकते हैं। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। डी टाइप कॉलोनी में वाक़े मदरसे का तालिब इल्म 28 जून को लापता हुआ था। थाना बटाला कॉलोनी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर पर फायरिंग से पीपल्स पार्टी के अहदेदार फैसल अब्बासी जान बहर, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त अवैस कच्ची के नाम से कर ली गई है। ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने रोड पर आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के MPA अली अहमद जान ने कहा कि मकतूल मनशियात फरोशों और लैंड ग्रैबर के खिलाफ आवाज़ उठाने में पेश था। लोहरदीर रबात के इलाके में 19 साल की लड़की कत्ल में मुलविस लड़की का चचा गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मकतूला का कज़न पहले ही गिरफ्तार है। मुल्ज़मान कत्ल के बाद लड़की की लाश घर के कमरे में दफना दी थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। रावलपिंडी अडयाला जेल वापसी पर कैदी वैन से 14 हवालातियों के फरार का मामला। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए 6 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील। केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुल्ज़मान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुल्ज़मान की 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के वे जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके कोटा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। बहावलनगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जाँ बहक अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। उम्रें 9 से 24 साल के दरमियान हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुतनाज़ उमूर को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ग्रेगरी मेक्स की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद पर ईरान के मामले पर कड़ी तनकीद। कहा कि उनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिले जितने सवालात पैदा हुए। रूबियो और विटकॉफ ने अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर मुतज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के लिए अहल नहीं। वज़ीर ख़ारजा रूबियो अमूर ख़ारजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हों। ईरान का अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी रवैये को सियासी करार दे दिया। कहा 2026 वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेज़ और फुटबॉल फेडरेशन हुकाम को अमरीकी वीज़े जारी नहीं किए गए। वीज़ों के इजरा में रुकावटें इब्तदा ही में बड़ा मसला रहीं। ईरानी कौमी टीम को मैच वेन्यू से अलग मुकाम पर ठहराना भी मसला बना। ईरानी टीम के साथ मेज़बान के तकाज़ों के बरक्स उसूल किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में शिकस्त। नीदरलैंड्स के हेड कोच रोनाल्ड कोमन ने इस्तीफे दे दिया। नीदरलैंड को मराकश के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज़्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने ज़ाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में ट्रंप के असासों के ज़राए बताए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक़िद करेगी। कन्वेंशन डलस में होगा, जो उनकी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर इंतखाबी अखराजात से मुतालिक आयद पाबंदी उठा ली। रिपब्लिकन्स ने अदालत से अपील की थी कि वो ये पाबंदी उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड टर्म इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुँचने का इम्कान जाहिर किया। अब सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च कर सकेंगी। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी की तोपों से बरसात। स्लोवाकिया, जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के बाद शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। अमरीका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता। नासा का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से वेनेजुएला में 59,000 इमारतें तबाह या मुतासर हुईं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन मदद की अपील कर दी। कतर ने ईरान के $6 अरब तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि ईरानी फ़ंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं। ईरानी फ़ंड्स कतर की मिल्कियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। फ़ंड्स के इस्तेमाल और मुंतकिली पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला। 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। पीर से अब तक इसराइली हमलों से 8 फ़लस्तीनी शहीद और 24 ज़ख्मी हो गए। जियो न्यूज़ ने पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और इसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मअतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माजरत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तक़बिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने एक आलमी दीन को अपने इदारती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकेंगे और मुस्तक़बिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास। मुल्की सूरत हाल, कानूनी अमूर और अवामी मफाद के मुतादिद फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया है कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबी, बसरी तमसील और इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की अशात शरन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मरतबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में कहा गया है कि पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार और मजहबी हसासियत के दरमियान ज़िम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज़ में पेशगी, जांच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सदेबाब किया जा सके। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में वेस्टइंडीज़ ने 7 विकेट पर 125 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। बैथमोनी ने 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं मरतबा इवेंट के फाइनल में पहुंची। विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पहले राउंड में शिकस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट ने सेरेना विलियम्स को 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। माया जॉइंट की जीत का स्कोर 6-3, 6-7 और 6-3 रहा। सेरेना विलियम्स 4 बरस बाद टेनिस कोर्ट में वापस
वापस आई थीं, उन्हें विंबलडन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई थी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मैन सिंगल में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। वो करियर में आखिरी बार इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इटली के मैथ्यू ब्रेटनी ने 4 सेट के मुकाबले के बाद मात दी। चारों सेट का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। सेकंड से जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने भी 4 सेट में अपना मैच जीता। विमेन इवेंट की दिफाई चैंपियन इगा श्वाटेक को भी अगले मरहले में पहुंचने के लिए पूरे 3 सेट खेलने पड़े। उन्होंने टाउनसेंड को 6-1, 2-6 और 6-3 से हरा दिया। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।